दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 9 अक्टूबर को उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार 10 अक्टूबर को मुंबई के वर्ली श्मशान घाट पर हुआ। इस दौरान रतन टाटा को चाहने वाले उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। जब यह यात्रा निकली तो दरवाजा खुलने पर सबसे पहले 31 साल के एक नौजवान शांतनु नायडू अपनी मोटरसाइकिल से बाहर निकले और उनके पीछे रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लेकर जा रही गाड़ी बाहर आई। इस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और उसके बाद से शांतनु नायडू की चर्चा चल निकली। शांतनु नायडू रतन टाटा के करीबी सहयोगी हैं और टाटा ट्रस्ट के जनरल मैनेजर हैं। रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच उम्र का बेहद फासला था, लेकिन दोनों के बीच की दोस्ती गहरी थी। रतन टाटा प्रतिभाओं की कद्र करते थे और ऐसी ही एक प्रतिभा थी शांतनु नायडू में, जिसकी वजह से रतन टाटा के वे करीब आते गए। रतन टाटा को जानवरों से प्यार था, खासकर कुत्तों से उन्हें बेहद लगाव था और जब शांतनु नायडू ने आवारा कुत्तों को रात में कारों की टक्कर से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया तो उनकी इस पहल से प्रभावित होकर रतन टाटा ने नायडू को अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया और इस तरह शांतनु नायडू रतन टाटा से जुड़ते गए और उनके असिस्टेंट बने। शांतनु ने जब डॉग के लिए रिफ्लेक्टर बनाया तो शुरुआत में रतन टाटा को इस बारे में नहीं पता था, लेकिन शांतनु के पिता ने उनसे कहा कि वे इस बारे में टाटा को पत्र लिखें। 2 महीने बाद शांतनु को टाटा की ओर से प्रशंसा पत्र मिला और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। शांतनु अपने दोस्त के साथ रतन टाटा से मिलने पहुंचे और टाटा ने उनके वेंचर की फंडिंग की। इस तरह दोनों के बीच की दोस्ती 2014 में शुरू हुई और शांतनु धीरे धीरे रतन टाटा के करीब आते गए। यह सारा किस्सा शांतनु ने 2021 में मीडिया से साझा किया। एक इंटरव्यू में शांतनु नायडू ने बताया कि रतन टाटा अपने इर्द गिर्द युवाओं को पसंद करते थे और इसलिए हमारे बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई। शांतनु के मुताबिक उन्हें रतन टाटा का मजाकिया स्वभाव पसंद था। शांतनु नायडू नई नई तकनीक के बारे में रतन टाटा को बताया करते थे। शांतनु नायडू रतन टाटा से बेहद प्रभावित थे और जो संस्मरण उन्होंने मीडिया से साझा किए थे उसके मुताबिक वे कई मामलों में टाटा की कॉपी किया करते थे। एक बार तो रतन टाटा जैसी शर्ट पहनने की धुन उन पर इस तरह सवार हुई कि इसके लिए उन्होंने अपनी आधी सैलरी तक खर्च कर दी। यह किस्सा तब का है जब नायडू पढ़ाई के लिए अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले वह रतन टाटा से मिलना चाहते थे। खास बात है कि इस मुलाकात के लिए टाटा ने उन्हें डिनर पर बुलाया और खुद गाड़ी ड्राइव करके आए। रतन टाटा शांतनु को थाई पवेलियन ले गए। डिनर के दौरान उन्होंने टाटा से पूछा कि क्या मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे। इस पर रतन टाटा ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और वे समारोह में शामिल भी हुए। शांतनु के मुताबिक इसी डिनर पर रतन टाटा ने खास ब्रांड की शर्ट पहनी थी। टाटा ने जिस ब्रांड की शर्ट पहनी थी वो शांतनु को भी बेहद पसंद थी। फिर क्या था, रतन टाटा को कॉपी करने के चक्कर में शांतनु ने उसी ब्रांड की शर्ट खरीद ली। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी आधी सैलरी खर्च करनी पड़ी। रतन टाटा के जाने से शांतनु अब बेहद गमगीन हैं। रतन टाटा को आखिरी विदाई देने के बाद मीडिया ने उनसे बार-बार बातचीत करने की कोशिश की। आप सब लोग मुझे दुख की इस घड़ी में शांति से छोड़ देंगे तो मैं वाकई इसकी प्रशंसा करूंगा। उम्मीद है आप इसका सम्मान करेंगे। रतन टाटा और शांतनु नायडू की दोस्ती को करीब से जानने वाले बताते हैं कि रतन टाटा का जाना नायडू के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि उन्होंने अपना प्यारा दोस्त जो खो दिया है।